हाय गाइस, माय नेम इज आर के यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। धज्जियां उड़ा के छोड़ देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आप पढ़े तो बहुत होंगे, लेकिन इस तरीका से मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप नहीं पढ़े होंगे। देखते हैं कैसे। आप कितने आश्चर्य लग रहा है यार, ये तो है, ती है, चू है, चुको है, ऐसा नहीं पढ़ना है। ये कोई तरीका नहीं है। उससे आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन बना सकते हैं, उससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। देखना कैसे पढ़ा जाता है टेंस। इधर देखो, पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। टेंस का मतलब काल। काल का मीन्स समय। तो पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है क्या? द प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, वर्तमान की जो आदतन एक्शन होती है उसको, डेली रूटीन जो हम अपने पूरे जिंदगी में डेली करते हैं, जो डेली काम चलते रहते हो, जो करते हैं सारे एक्शन, वो सारे कौन से टेंस दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, जो इस दुनिया में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जो हम लोग मानते हैं। एंड फ्यूचर प्लान एक्शन, जो एक प्लान एक्शन फिक्स होता है फ्यूचर में, वो सारे कौन दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ना कि जिनके वाक्यांत में तो है, ती है, तो उसको ऐसा नहीं बोला जाता है। ये इसको तरीका नहीं, ठीक है? ठीक है, तो देखो इसका पहला रूल, ये पहला है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत सारे रूल होते हैं, ये सिर्फ पहला रूल है, ठीक है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो V1 का यूज करोगे, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या यूज करोगे? V5 को। मतलब पॉइंट 1 में देखना, आई, यू, वी, दे, एंड। पीएन का मतलब होता है प्लुरल नाउन। ये सारे सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं। फिर ये उठता है कि आज सिंगुलर है। मैं बार बार बोलता हूं, आज सिर्फ नेचर में सिंगुलर है, यूज में आजीवन हमेशा क्या है? प्लुरल होता है। सिर्फ एक ही जगह सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, आई के साथ वॉस। ये सिर्फ अपवाद है, ठीक है? इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? V1। अब V1 हमेशा आजीवन प्लुरल वर्ब होता है। कौन सी वर्ब? प्लुरल वर्ब, ठीक है? पॉइंट 2 में देखना, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। SN का मतलब होता है सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ हमेशा ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए इसके साथ यूज करते हैं V5। और V5 हमेशा सिंगुलर वर्ब होते हैं। कौन सी वर्ब होता है? सिंगुलर वर्ब। अब लास्ट में देखो, ये जो हम लोग का ता है, ती है, कुछ परसेंट काम आता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि लगा रहे, उससे क्या माना जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। इससे अगर ता है, ती है, तो इस पे आपको कितने परसेंट पकड़ बनेगा? 5%। हमेशा ता है, ती है, ये ता है, ती तो चलता भी है। आजकल ऐसे ऐसे टीचर जिसको बोलते हैं तो है, ती है, चुका है, फुचो है, ऐसा नहीं है। ये चुका है, तुका है वाला का काम नहीं करना। ताती तो ठीक है, थोड़ा सेंटेंस आप बना सकते थोड़ा देख के, लेकिन सारे सेंटेंस काम नहीं आएगा। मात्र 5%, 100% में से सिर्फ 5% पकड़ बनेगा। देखना कैसे। सूरज पूरब में उगता है। अब देखो, तो है, ती से लेना देना नहीं है। बताओ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? जो सत्य होता है इस दुनिया में, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अगर कोई बोल दे सूरज पूरब में उगता था, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी पास्ट में नहीं बनता है। यही परम सत्य है इस दुनिया में। तो हमेशा किस में बनता है? प्रेजेंट टेंस में। तो देखो, सूरज पूरब में उगता है, ये कभी हम नहीं बोल सकते कि सूरज पूरब में उगता था, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस दुनिया, पूरा दुनिया जानता है कि सूरज पूरब में ही उगता है, पश्चिम में नहीं उगता है। तो लिखेंगे क्या? सूरज, द सन। आप उगना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइज। क्योंकि द सन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर, इसलिए लगा दिए एस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो, सन से पहले द लगता है, चारों दिशाओं से पहले भी द लगता है, इसलिए द लगा है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखो, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सब जानता है। द अर्थ
रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स का मतलब होता है चक्कर लगाना, अराउंड, चारों ओर, द सन। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरा दुनिया जानता है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मतलब डूबता है। तो सूर्य, द सन सब्जेक्ट। आप डूबना का होता है सेट, सेट में लगा देंगे एस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, तो एस लगा दिए, ये हो गया वर्ब। और किस में डूबता है, पश्चिम में, इन द वेस्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। पानी 100 सेल्सियस पर उबलता है, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। हम लोग मानते हैं कि वो पानी जो कितने पर उबलता है, 100 सेल्सियस पर उबलता है। तो क्या बनाएंगे, वाटर, द वाटर नहीं लिखेंगे, द वाटर कोई खास बात नहीं है, सब समान बात है, सब जानता है। वाटर बॉयल्स, सब्जेक्ट ये है, बॉयल्स उबना ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो वाटर है यहाँ पे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्यों, अनकाउंटेबल नोन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। अगर जब अनकाउंटेबल नोन सब्जेक्ट हो तो याद रखना हमेशा वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आप चौथा देखो, चौथा हो गया। पांचवा, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन है, जो आदत होती है हम लोग की, क्या सुबह हम जल्दी उठता हूं या लेट उठता हूं, ये तो आदत तो होती है। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो आई गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, आय ले लिए, गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, कब, अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी, कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। चलो इतना तो ठीक है। अब हमेशा तो है ती है काम नहीं चलेगा, कभी कभी गागेगी भी आ जाएगा। फ्यूचर प्लान एक्शन भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। कैसे, फ्यूचर प्लान एक्शन में 90% जो फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स, वो हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो फिक्स होता है, जो जिसमें कंपल्सन होता है, मजबूरी होता है। जैसे प्रधानमंत्री कल बिहार आएंगे, बताओ प्रधानमंत्री आएगा कि नहीं आएगा, उसको मजबूरी आना ही पड़ेगा। मतलब फिक्स का मतलब क्या, जो कंपल्सन हो, खास करके जो टीवी पर अनाउंस हुआ हो, जो पेपर में छप गया हो, उसमें हमेशा किसमें बनता हो, फिक्स होता है। जैसे प्रधानमंत्री कल बिहार आएंगे, और लेकिन एक बात याद रखना, अब एडवर्ब ऑफ टाइम जरूर दिया रहेगा तभी बनेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम जरूर दिया रहेगा तभी बनेगा। आप बताओ मोदी को तबीयत खराब हो जाएगा तो नहीं आएगा, नहीं, उसका मजबूरी है आना। अगर नहीं आया तो जनता जो चेयर है, कुर्सी, उसको तोड़ फाड़ के रख देगा। बहुत सारे क्या होगा, हल्ला उल्ला होगा, बहुत सारे जनता जो है आक्रोशित हो जाएंगे। इसीलिए जिसमें मजबूरी हो, ट्रेन 4 बजे खुलेगी, आप वो तो ट्रेन का मजबूरी है कि अगर तुम जाओ ना जाओ, अब टाइम अपने टाइम उसको मजबूरी है कि वो 4 बजे निकल ही जाएगा। जो उसका टाइम रहता हो आपके लिए वो इंतजार नहीं करेगा, ठीक है। जैसे टेस्ट मैच कल होगा, अब वो तो टेस्ट मैच कल होगा तो पहले से अनाउंस हो जाता है कि नहीं होता, पेपर में छप जाता है कि नहीं छप जाता है, छप जाता है ना। तो इसीलिए जो चीज फिक्स होता है, कंपल्सन होता है, पावर होता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। चाहे लास्ट में गागेगी आए, कुछ भी आए, सेंस को पकड़ना है, रियल में इंग्लिश सीखो। ये तो है, तो ये हमको तो असर लगता है, इस तरह का बात होने लगा आजकल। तो देखो, अब जो फिक्स नहीं रहेगा, नॉट फिक्स, वो 10% रहेगा, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, बोले क्या टाइम रहेगा, अगर सीधा रहता प्रधानमंत्री यहां आएंगे तब तो हम किस में बना देते, सिंपल फ्यूचर में। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम लगा रहेगा तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। आप देखिए हम लोग के दिमाग में क्या है, गा है, घी है, जिंदगी में कभी आएगा, आप बना देंगे फ्यूचर में, सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसमें क्या है, मजबूरी है, कंपल्सन है। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आएंगे, कम्स यहाँ, हेयर, कब, कल, टुमारो। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा या आरंभ होगा, बताओ इसमें है कि मजबूरी है कि अगर किसी एक खिलाड़ी को तबीयत खराब हो जाएगा क्या टेस्ट मैच बंद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि टीवी पहले से अनाउंस हो चुका रहता है, पेपर में छप चुका रहता है, उसको होना ही है, होना चाहे कितना भी खिलाड़ी का तबीयत क्यों ना खराब हो जाए, टेस्ट मैच करना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा, कोई भी टीम हो। इसीलिए टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा तो लिखेंगे द टेस्ट मैच स्टार्ट्स कब, टुमारो। ये सब्जेक्ट,
ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये त है ती है कभी मत करना। एक रियल जो सेंस होता है पकड़ के, अरे इंडिया में ना हम लोग ता है ती है कर लेते हैं, नेपाल में चले जाओ ता है ती है चलता है, उसके बाद अमेरिका में चले जाओ कहीं चलता है तो है ती है, नहीं ना चलता है। तो इसलिए जो रियल है, इंग्लिश को हिंदी से लेना देना है ही नहीं। अलग बात है ता है ती है करके आप 5% इंग्लिश में पकड़ बना सकते हैं, आप सेंटेंस सिर्फ बना सकते हैं। अगर आप ही बताओ एग्जाम देते हो तो कभी ऑब्जेक्टिव रहता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, मान लो इसको हम मिटा देते, ठीक है। यहाँ पे आप देगा राइज, राइजेस, टू राइज, नॉन ऑफ दिस। आप कैसे यहाँ ताती दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा। तो इंग्लिश को इंग्लिश तरीका से पढ़ो तभी आपको अच्छा नंबर आएगा, वैसे नंबर कभी नहीं आएगा। तो इसलिए क्योंकि ये द सन, यहाँ राइज, राइजेज मतलब उगने वाले का सेंस है, तो हम क्या लगेगा राइजेज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव की बात। किसी की जिंदगी में दिक्कत ना, किसी की जिंदगी में दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। निगेटिव में क्या होगा, देखो निगेटिव में निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट रहेगा डू या डज, फिर नॉट प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट डू नॉट को क्या लिख सकते हैं, डोंट, और डज नॉट को लिख सकते हैं डजंट, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखना, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो मेन वर्ब हमेशा V1 होता है। V1 का मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब सेंटेंस तो ठीक रहेगा, लास्ट में हिंदी में क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, तो क्या बनाएंगे, आई है सब्जेक्ट तो लिखेंगे आई, आई के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि आई प्लूरल तो इसलिए लगाएंगे डू, आई डू ले लिए, फिर नोट लेंगे, नोट, फिर क्या जानना, ये V1 मेन वर्ब ये है, आई डू नॉट नो यू, ठीक है। इसको डू नॉट को हम डोंट लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट नो यू, कोई दिक्कत। ऐसे बोलते हो फिर भी ठीक है, ऐसे बोलोगे तो और बढ़िया है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ऐसे लिखते हैं, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं। जैसे वह अपना काम नहीं करती है, लड़की है, वह अपना काम नहीं करती है, तो सी अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज, सी डज नॉट। आप देखो काम के साथ अपना तुम्हारा लिखा रहेगा तो वो नाउन बन जाता है, तब वो वर्ब नहीं रहेगा। करना का क्या होता है, सी डज नॉट डू, आप अपना काम, हर वर्क, ये बनेगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सी डज नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डजंट, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है, सी डजंट डू हर वर्क, वो अपना काम नहीं करती है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्न वाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, डू या डज, फिर सब्जेक्ट V1, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमेशा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। क्या से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा।
जैसे क्या आप मुझे जानते हो। देखो क्या हुआ कि नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, तो आप है यू सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू का प्रयोग करेंगे। आप है यू के साथ क्या लगता है, डू ले लिए, डू यू, उसके बाद जानना वर्ब, नो मी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और देखते हैं, क्या मूसलाधार बारिश होती है, क्या मूसलाधार वर्षा होती है क्वेश्चन मार्क। देखो बारिश वर्ष के लिए इट का प्रयोग करते हैं जब ये सम होते हैं तो, ठीक है, तो डज इट रेन कैट्स एंड डॉग्स क्वेश्चन मार्क। कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, मूसलाधार, एक फ्रेज है। इट हमेशा सिंगुलर होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आप देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्न वाचक एवं नकारात्मक। डू डस से स्टार्ट होगा, डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट को यहीं पे लिख देंगे डोंट, और डज नॉट को लिख देंगे डजंट। अलग अलग करके यहां नोट नहीं लगा सकते हैं, लिखेंगे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में आ सकता, अलग करके नोट यहां नहीं लगा सकते, असंभव है। फिर सब्जेक्ट V1, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चाहे आप इस पे बनाइए चाहे इस पे बनाइए। सेंटेंस में हमेशा क्या से चालू होगा, बीच में कहीं ना कहीं नहीं भी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। क्या से चालू होगा हिंदी में, नहीं भी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। ठीक है, जैसे देखो कैसे, क्या राधा पत्र नहीं लिखती है। देखो क्या से स्टार्ट हुआ, बीच में नहीं भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, समझ रहे ना। तो राधा, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं हमेशा सिंगुलर होते, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या लगेगा, डज राधा नॉट वर्ब राइट अ लेटर। तो डज नॉट को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, डजंट राधा राइट अ लेटर। ठीक है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। और एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या सीता गीत नहीं गाती है, गीत नहीं गाती है, तो क्या लिखेंगे, सीता, फिर सिंगुलर है, डज लगेगा, डज सीता नॉट, फिर वर्ब क्या है, गाना, सिंग अ सॉन्ग। फिर हम इसको डज नॉट के जगह डजंट लिख सकते हैं, डजंट सीता सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। आप देखते हैं WS फैमिली। देखो WS फैमिली में क्या होता है, WS फैमिली को ही कोई WH वर्ड्स बोलते हैं, कोई WH क्वेश्चन बोलते हैं। बात एक ही है, न्यू मॉडल इंग्लिश के दुनिया में इसको WS फैमिली बोलो। ठीक है, तो लिखते हैं WS फैमिली। फिर इसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर
ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनाएंगे, जैसे डब्ल्यूएस फैमिली में बहुत सारे वर्ड आपको पता होगा, एक दिन डब्ल्यूएस फैमिली के सारे वर्ड आपको उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो पहले फिलहाल देखते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ, यही तो क्वेश्चन है, आप कहाँ रहते हैं। डब्ल्यूएस फैमिली क्या होता है, जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते वही कहलाता है डब्ल्यूएस फैमिली, और जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। आप है, यू के साथ क्या लगता है, डू, वेयर डू यू लिव। और एक देखना, और आप मंदिर कब जाते हैं, आप मंदिर कब जाते हैं, आप मंदिर कब जाते हैं। तो आप, यू, तो कब, यही तो क्वेश्चन है, तो कब का क्या होगा, व्हेन। व्हेन के साथ क्या लगता है, उसके आप है, आपके साथ लगेगा डू, व्हेन डू यू, अब जाना, गो टू टेम्पल, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, आप कब मंदिर जाते हैं। डब्ल्यूएस फैमिली का निगेटिव भी होता है, अगर जब निगेटिव बनाएंगे तो नोट कहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, या कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में डोंट लिख सकते हैं या डजंट लिख सकते हैं। जैसे आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, जैसे निगेटिव, डब्ल्यूएस फैमिली प्लस निगेटिव बना लो, आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं। आप डब्ल्यूएस फैमिली क्वेश्चन में किया गया, नहीं भी है तो डब्ल्यूएस फैमिली प्लस नेगेटिव है, तो वाई, आप है तो यू डू लगेगा, वाई डू यू नॉट गो टू टेम्पल, ठीक है। देखो डब्ल्यूएस फैमिली ले लिए, डू ले लिए, यू ले लिए, यहाँ नोट लग जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर का देखो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये सिर्फ पहला रूल है, धज्जिया उड़ा के छोड़ देंगे टेंस का। बहुत सारे ऐसा रूल है जो आप जब जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। बुक तुक के चक्कर में मत रहना, बुक में कुछ नहीं रहता है, हम पढ़ाएंगे टेंस, धज्जिया उड़ा के छोड़ देंगे, ये पार्ट पार्ट के खोल देंगे इंग्लिश की दुनिया को, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आएंगे अगले वीडियो में, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पार्ट, ये पहला रूल है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का। ऐसे बहुत सारे रूल है जो कि कहीं भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, धज्जिया उड़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।